सभी को आत्मवंदन मेरा। आज का मैं जो विषय लेकर के आई हूँ, स्त्री को लेकर के आई हूँ कि स्त्री को समझना पुरुष के लिए कितना आसान और कितना मुश्किल। स्त्री कोई ऐसी चीज नहीं है कि उसको समझने में आपको पूरा जीवन बीत जाए। स्त्री एक प्रेम से भरी हुई, सबको प्रेम बांटने वाली, प्रभु की बनाई हुई एक ऐसी छवि है जो जिस घर में जाती है वहां रंग बिखेर देती है। केवल उसे प्रेम की ही चाहत होती है। अगर उसे भरपूर प्रेम वहां पर में मिलता है तो वो उस घर को स्वर्ग बना देती है अपने प्रेम से, सब में बटो करके। स्त्री का जीवन पूरा निकल जाता है और आदमी सोचता है कि हम स्त्री को समझ ही नहीं पाए। स्त्री का मस्तिष्क क्या चाहता है वो समझने की कोशिश ही नहीं करते। वो एक पुरुषत्व को दिखाने के लिए स्त्री की कोई गलती भी ना हो उस पे अपनी झनकार दिखाना अपना पुरुषत्व समझते हैं कि जैसे औरत को दबाया जाए, कैसे वो ऊपर ना उठ पाए। अधिकतर घरों में, ऐसा नहीं कि सभी घरों में, जहाँ समझते हैं स्त्री को इज्जत दी जाती है, प्रेम दिया जाता है, उस घर की रंगत आपको खुद से नजर आ जाएगी। जहाँ स्त्री को दबाया गया उस घर की भी रंगत आप खुद से देख सकते हैं कि वो रंगहीन नहीं होता है, वहां कोई रंग ही नहीं होता। स्त्री को जानना है तो आप उसके रोल मॉडल, उसके पिता को जानिए। पिता जिसको वो बचपन से देखती आती है और वैसा ही चैन अपने दिमाग में बिठाती है कि उसका पति ऐसा ही होगा। उन गुणों को वो अपने अंदर धारण करती है और कहीं ना कहीं सपने संजोती है कि मेरे पति के भीतर भी ये सब गुण हो। ऐसा नहीं कि किसी के पिता शराब पीते हैं या गलत कार्य करते हैं, उसको नहीं बोलूंगी। जो गुण उसमें पिता में होते हैं वो अपने भीतर संजोए रहती है। आपने स्त्री को जानना है। बच्चों का नव विवाह होता है तो उसकी लड़की जो आपके घर में आई है बहू बन करके, उसके पिता को जानने की कोशिश कीजिए। उनके पास क्या क्या गुण हैं वैसा बनने की कोशिश कीजिए। जो आपके पास गुण हैं उसमें प्लस कर दीजिए। आप अपनी स्त्री की नजरों में महान होते चले जाएंगे। बस इतना छोटा सा काम है। पूरी जिंदगी आपको सोचना नहीं है कि स्त्री क्या है। सॉरी। आप स्त्री को दबाने की कोशिश ना करें। भगवान ने दोनों को ही वैसे हाथ पैर दिए हैं, नाम ही तो स्त्री दिया है। पुरुष देने से नाम क्या वो महान बन जाता है? कितनी स्त्रियों को देखेंगे जिन्होंने घर का नाम रोशन कर दिया। तो बच्चियों को उठाएं, आगे लाएं, ये सोच करके नहीं कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती। लड़कियां सब कुछ कर सकती हैं। लड़कों को दिखाएं करके कि क्या वो घर भी संभाल सकते हैं और नौकरी भी कर सकते हैं। ये पावर केवल औरतों में दी गई है। एक दिन भी आदमी नहीं कर सकता ये काम। जितनी आसानी से स्त्री इस कार्य को निभा देती है कि वो बच्चों का भी करती है, ऑफिस का भी करती है, घर का भी सारा काम करती है, बड़ों को भी देखना है। पुरुष का कार्य तो बस कमा करके लाना। उनकी गिनती ही नहीं आती औरतों की श्रेणी में। कहाँ हुआ महापुरुष? तो किसको महत्व मिलना चाहिए? स्त्री को, जिसके वो लायक है। गहनता से इस विषय पर आप सोचेंगे तो आप अपने घर में
स्वर्ग लाते हुए देर नहीं लगाएंगे। जो टेंशनें हैं वो अपने आप ही स्वयं ही समाप्त हो जाएंगी। बातों को समझने की कोशिश करें, स्त्री क्या समझाना चाहती है। अपनी बातों को ना थोपें, बहुत सरलता से जानें। स्त्री बहुत सरल है, उसको बहुत आसानी से जीता जा सकता है, बस उसको भरपूर प्रेम चाहिए। प्रेम भरी भाषा, प्रेम के शब्द इतने जबरदस्त होते हैं, इतना जादू होता है, किसी क्रिमिनल को भी आप वश में कर सकते हैं। शब्दों का जादू जो परमात्मा ने हमें प्रदान किया है। अच्छे शब्द बोलें, मधुर शब्द बोलें, प्रेम से भरे हुए शब्द बोलें। देखें, अगर इसका रिजल्ट नहीं आता तो आप अवश्य मुझे कमेंट्स में लिखिए। स्त्री कोई आपके लिए परेशानी नहीं। स्त्री के बिना घर एक दिन भी आप रह करके देखें, पूरा घर शून्य नजर आएगा आपको। तो स्त्री को हमेशा महत्व दें, इज्जत दें, और आगे की पीढ़ियों के लिए भी ये संस्कार बने कि बच्चियां ये डर से ना जाएं कि हम ससुराल जा रही हैं। उनको एक घर से दूसरे घर का जाना लगे, ना कि पीहर और ससुराल की ये जो लाइन है वो बन करके आए। इस विषय पर गहनता से सोचें, बदलाव लाएं, जल्दी ना करें, चाहे धीरे धीरे लाएं। मैंने बहुत गहरा विषय चुना है जो आजकल के बच्चों को देख करके चुना है, ताकि वो अपनी लाइफ पार्टनर को बड़े अच्छे से समझ सकें और अपना जीवन, जो उनका न्यू जर्नी स्टार्ट हुई है, वो बड़ी सुगमता से, पवित्रता से, प्रेम से आगे बढ़े, और उनकी जनरेशन जो है वो भी प्यार भरी न्यू लाइफ को लेकर के आए, न्यू सोल को लेकर के आए। थैंक यू।